तो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आ गए फिर से एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो का टाइटल है जो आपने देख ही लिया होगा, कैसे एक अकाउंट जो है हमारा 50,000 का अकाउंट है वो 82-83,000 का उसने हाई टच करा। उसके बाद कैसे वो उस अकाउंट में फॉल आया और आज उसकी कैपिटल कितनी है आप सबके सामने है। इस अकाउंट को मैंने आज है 27 तारीख, तो इस अकाउंट को मैंने अभी फिलहाल 3 दिन के लिए तो पैसा इसमें से सारा निकाल दिया है। 3 दिन के बाद 1 तारीख से दोबारा इसमें ऐड करेंगे और कुछ रूल्स के साथ में दोबारा से ट्रेडिंग शुरू करेंगे। तो गाइस कई ये वीडियो कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकती है और कईयों के लिए एक डीमोटिवेशन हो सकती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है, एक्चुअल स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है और कैसे ये काम करता है। और इस अकाउंट में मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। अब चल के एक बार आपको अकाउंट दिखा देता हूँ। इस अकाउंट पे जो मैंने पैसा ऐड करा था वो ऐड करा था आप सबके सामने देख लो। 5 मई को अकाउंट में पैसे ऐड हुए थे 50,000 रुपये। ठीक है, पे इन लिखा आ रहा होगा आप सबके सामने। तो ये अकाउंट को मैंने 2 मंथ ट्रेड करा और जो कि होता है, आप देखो एक बारी। ये मैं इस अकाउंट को लेके आया। इस अकाउंट की जो वैल्यू है स्लो एंड स्टडी बढ़ती गई। इस अकाउंट की जो वैल्यू है वो कहाँ तक आई, पहले 62,000 तक आई। कब, 6 तारीख तक। तो गाइस करीब करीब 12 से 13 हज़ार रुपये का गेन है जो हमें पहले मंथ में इसमें हुआ था। उसके बाद दोबारा हमने इस अकाउंट को अच्छी तरीके से ट्रेड करा, सारे रूल्स को फॉलो करा और अगला मंथ भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। और गाइस ये जो स्ट्रीक है ना, ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रीक है, मतलब एक प्रॉफिट की स्ट्रीक है जो हमारी कंटिन्यूस चलते आ रही थी। और इसके बाद देखो आप अकाउंट की वैल्यू एक बार देखिए कहाँ तक गई है, 80,590। तो गाइज़ इस अकाउंट की जो वैल्यू है 50,000 से 80,000 हमने सिर्फ़ मात्र मतलब 2 मंथ से भी कम में हमने इसमें अचीव कर लिया। और जो कि हमारा जो रिस्क था वो इसमें पर डे का जो रिस्क था वो मात्र 2,000 रुपए का रिस्क था। बहुत ज़्यादा कोई रिस्क नहीं था। बहुत से लोग हैं ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन गाइज़ ऐसा नहीं है। हमने इस अकाउंट में सिर्फ़ 2,000 रुपए का रिस्क लिया था 2 महीनों में। तो पर जो डे का रिस्क होता था वो 2,000 रुपए का होता था। और तो ये अकाउंट की जो वैल्यू है 2 मंथ से भी कम टाइम में ये आ गई थी करीब-करीब 80,000 रुपए इसने वैल्यू ने टच करा। तो गाइस उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ शुरू होता है जो कि होता है जुलाई का मंथ, जो ये करंट मंथ चल रहा है। इस मंथ में हमने इस अकाउंट में कुछ चेंजेस करे थे। और वो चेंजेस क्या थे, जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे उन सबको पता होगा। इस अकाउंट में हमने कुछ चेंजेस करे थे। ये करे थे कि हम इस अकाउंट को 2 लॉट से ट्रेड करना हमने शुरू करा था 1 तारीख से। और उसके बाद गाइस आप बोल सकते हो कि कुछ हमारा लक और कुछ हमारे जो एनालिसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहे थे। उस चक्कर से जो इस अकाउंट की जो वैल्यू है वो सीधे आप देख सकते हो 80 के बाद कहाँ आई है 76। उसके बाद अकाउंट की वैल्यू आई 72, क्योंकि हमारा सीधे जो लॉस हो रहा था वो 4-4 हज़ार का हो रहा था। पर लॉट में अपना जो रिस्क होता है वो 2,000 रुपए का होता है और 2 लॉट में 4,000 रुपए का। तो अकाउंट की वैल्यू कंटिन्यूअस घटते जा रही थी, आप सबके सामने देखो। और ये एक क्वार्टरली सेटलमेंट जो होता है वो हुआ था इसमें, तो फिर मैंने पैसा दोबारा से ऐड करा था। तो ये अकाउंट गाइज़ आज ये अकाउंट 60,000, उसके बाद ये 52,000 और आपके सामने 48,000 ये घटता आ रहा था, घटता आ रहा था। कोई-कोई दिन ऐसा भी था, अभी मैं चल के आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊँगा। पहले आप देख लो इस अकाउंट की वैल्यू कितनी आ गई है। ये अकाउंट आ गया था 28,000 रुपए पे। और जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। हाँ, कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी डिमोटिवेशन हो सकती है, लेकिन एक्चुअल रियल ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। ये कोई मेरा मेन अकाउंट नहीं है, मैं कि इस अकाउंट पे डिपेंड नहीं हूँ, मेरे और भी अकाउंट्स हैं। लेकिन गाइज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक विनिंग स्ट्रीक के बाद, एक जो विनिंग स्ट्रीक है जो हमारी जो 2 मंथ से चलती आ रही थी, वो किस तरीके से चेंज हुई और उसने हमें क्या एक मेजर वो दिया। आप देखो, ये जो लास्ट बीते 2 मंथ थे इसमें हमने कितने का गेन करा, 30,500 रुपए का जो हमने वो गेन करा था। और जो हमारा जो ये करंट मंथ है, उस मंथ ने हमें कितना ज़्यादा मेजर लॉस दिया है। एक बारी मैं आप सबके सामने लगा लेता हूँ। थोड़े से हम आप बोलते हो इस अकाउंट में मैंने कुछ चेंजेस भी करे थे, जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। हालाँकि जब तक मेरी कैपिटल 1 लाख के ऊपर नहीं जाती, मुझे ये चेंजेस नहीं करने चाहिए थे। लेकिन फिर भी मैंने ये चेंजेस करे थे आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि कैसे एक्चुअल ट्रेडिंग वर्क करती है और जब मैं गलत होऊँगा तो मैं किस तरह का ये चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ तक मेरा अकाउंट जा सकता है। अब आप एक बार चेकआउट करो। सिर्फ़ मंथ में हमें सिर्फ़ 2 दिन आपको ग्रीन दिख रहा होगा। 1 दिन तो ब्रेक इवन था, इसको भी नहीं बोलोगे। सिर्फ़ सिंगल डे है जो ग्रीन में क्लोज़ हुआ है, वो भी सिर्फ़ 4,000 रुपए के। अ, तो गाइस अकाउंट जो है वो वैल्यू आ चुकी है 28,000 और हमें जो लॉस हुआ है 52,000 रुपए के समथिंग का लॉस हुआ है। तो यही चीज़ें मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो लोग हाइप बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे,
कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। ले गाइज़ ऐसा नहीं है कि बहुत एक्चुअल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अलग है उन चीज़ों से और ये आपको समझना पड़ेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन के बीच में अगर आप रुक के अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ना एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है। अगर आप इन सब चीज़ों को माइंड में रख के आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको कोई वो नहीं होने वाला। लेकिन यही ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये 1 मंथ जो मेरे अब आया है, अगर मान लो ये मेरा एक्चुअल अकाउंट होता, तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा दिमाग पे हिट करता। करता क्योंकि 2 मंथ में जो मैंने कमाया है, मैंने उसका ये लगा लो उसका भी डबल करीब मैंने इस मंथ में पे करा है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी आपको भी। हाँ, हम 1 तारीख आज 3 दिन 27 तारीख है, 3 दिन के बाद हम इस अकाउंट को दोबारा शुरू करेंगे, एक नए तरीके से और देखेंगे हम इसमें कितना गेन कर सकते हैं। सेम कैपिटल मैं दोबारा इसमें डिप्लॉय करूँगा 1 तारीख को और उस 1 तारीख से अभी 3 दिन के लिए मैं इस अकाउंट को छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैंने पैसा भी सारा निकाल दिया है। आप फंड एक बार चेक चेक करोगे तो फंड आपको समझ में आएगा, फंड इस अकाउंट में 0 हो चुका है। 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस फंड इस अकाउंट में मैंने 0 कर दिया है। तो अभी 1 तारीख से हम दोबारा ये चैलेंज शुरू करेंगे। देखते हैं हम इस अकाउंट को कहाँ तक कैसे कितना ग्रो करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस अकाउंट से पैसा निकाल दिया। सेम अमाउंट मैं दोबारा 1 तारीख को डिप्लॉय करूँगा। देखते हैं फिर उस जो आने वाला मंथ है वो हमारा कैसा जाता है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।